गुड मॉर्निंग बच्चों। एरर में 9th नंबर क्वेश्चन हम करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, द रेडियस ऑफ अ स्फेरिकल ऑब्जेक्ट इज गिवन बाय 10 प्लस माइनस 0.5। देन फाइंड वैल्यू ऑफ, पहली चीज फाइंड करना है इसमें। भाई एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, उसकी रेडियस का मेजरमेंट आपको दिया है, उसका रेडियस है 10 सेंटीमीटर विदाउट एरर, और उसमें एरर है प्लस माइनस 0.5 का। तो ऐसी स्थिति में आपको कैलकुलेट करना है, पहला पॉइंट बच्चों परसेंटेज एरर इन रेडियस, और दूसरा पॉइंट कैलकुलेट करना है परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम, और थर्ड पॉइंट आपको कैलकुलेट करना है परसेंटेज एरर इन सरफेस एरिया। तो देखिए कैसे करेंगे। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहला चीज चाहिए इसमें रिलेटिव एरर इन रेडियस, है ना। तो कैसे निकालेंगे बच्चों, तो यहां ऐसे निकालेंगे। सॉल्यूशन देखते हैं। रिलेटिव या फ्रैक्शनल एरर इन रेडियस, रिलेटिव एरर इन रेडियस, इसी को हम फ्रैक्शनल एरर भी कहते हैं बच्चों। रिलेटिव एरर को ही कितनी बार बता चुका हूं आपको। तो रिलेटिव एरर इन रेडियस, अच्छा रेडियस के मेजरमेंट के दौरान मेजर्ड वैल्यू ये है, तो अगर रेडियस का सिंबल आर हो तो रिलेटिव एरर क्या होगा, तो ये होगा बच्चों एरर इन रेडियस, आर सिंबल फॉर रेडियस में यूज कर रहा हूं। तो एरर इन रेडियस अपॉन रेडियस की वैल्यू विदाउट एरर। अच्छा दिए गए मेजर्ड वैल्यू से रेडियस में एरर कितना है बच्चों 0.5, और रेडियस की वैल्यू विदाउट एरर कितना है बच्चों 10। तो ऐसी स्थिति में जो फ्रैक्शनल एरर इन रेडियस आएगा या रिलेटिव एरर जो रेडियस में आएगा, ये होगा बच्चों 0.05 का, और इसके पास कोई यूनिट नहीं होगा। फ्रैक्शनल एरर और रिलेटिव एरर के पास कोई यूनिट नहीं होता, इसलिए मैंने यूनिट यहाँ पे नहीं दिया है। अच्छा ये तो हो गया बच्चों फ्रैक्शनल एरर इन रेडियस। अच्छा ये कैलकुलेट हो गया तो सारे पार्ट अपने आप अब ऐसे होते चले जाएंगे। पहला पॉइंट है आपको कैलकुलेट करना है परसेंटेज एरर इन रेडियस। इसका अर्थ है कि पहले पार्ट में आपको कैलकुलेट करना है डेल्टा आर परसेंट। परसेंटेज एरर इन रेडियस इसको पढ़ेंगे, या लिख भी देता हूं परसेंटेज एरर इन रेडियस। अच्छा किसी भी क्वांटिटी में परसेंटेज एरर क्या होता है, वो होता है उसमें रिलेटिव एरर इनटू 100, इसलिए क्या लिखा जा सकता है डेल्टा आर अपॉन आर इनटू 100। अच्छा डेल्टा आर अपॉन आर की वैल्यू है 0.05, 100 से मल्टीप्लाई हुआ, ये वैल्यू हो जाएगी बच्चों 5%। तो ऐसी स्थिति में परसेंटेज एरर इन रेडियस की वैल्यू 5% है। अच्छा अब दूसरा पार्ट करते हैं इस क्वेश्चन में। दूसरा पार्ट कह रहा है परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम। तो इसके लिए एक रिलेशन यूज करेंगे बच्चों। सिंस वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर, आप लोगों ने 8-9 क्लास में पढ़ा है, वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर क्या कैसे दिया जाता है बच्चों, तो वी सिंबल से दिया जाता है। अब वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू। अच्छा यहां पे 4/3 एक कांस्टेंट है, पाई 3.14 ये भी एक कांस्टेंट है, ये क्वांटिटी पूरी की पूरी कांस्टेंट है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या लिख सकते हैं, तो देयरफॉर हम कह सकते हैं कि वॉल्यूम प्रोपोर्शनल इस वाले रिलेशन से आर क्यू, क्योंकि यहाँ पे 4/3 पाई क्या है बच्चों कांस्टेंट है। ठीक है। अच्छा अब ऐसी स्थिति में वॉल्यूम रेडियस के क्या है क्यू के प्रोपोर्शनल है। अच्छा जो आपने परसेंटेज कैलकुलेशन किया हुआ है वो 5% है ना। तो मैंने आपको बताया था जब भी परसेंटेज कैलकुलेशन या ऑब्जर्वेशन 5-6% से कम हो, तो ऐसी स्थिति में हम क्या कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, ये वाला इफ y प्रोपोर्शनल x के पावर n, देन ऐसी स्थिति में आप लोग को पढ़ाया था मैंने परसेंटेज एरर इन y इक्वल टू n टाइम्स परसेंटेज एरर इन x। अच्छा ये तभी इस्तेमाल करते हैं जब परसेंटेज एरर 5-6% से क्या हो बच्चों कम हो। यहां पे हम लिख सकते हैं तो हियर यहां पे परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम इक्वल टू 3 टाइम्स परसेंटेज एरर इन रेडियस। अच्छा क्या हो जाएगा 3 इंटू परसेंटेज एरर इन रेडियस की वैल्यू क्या होगी,
परसेंटेज एरर इन रेडियस की वैल्यू दे रखी है 5%, तो ये आंसर आ जाएगा परसेंटेज वॉल्यूम में जो चेंज आएगा वो होगा 3 इंटू 5%, दैट इज 15%। तो हमारे क्वेश्चन में ये भी पार्ट हो गया। परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम, इसकी वैल्यू क्या आई बच्चों, 15% आई। अच्छा अब थर्ड पार्ट करते हैं बच्चों। थर्ड पार्ट कहता है कि सरफेस एरिया में परसेंटेज एरर कितना है, तो यहां ध्यान दें, सिंस सरफेस एरिया कैसे दिया जाता है स्फीयर का, सरफेस एरिया इक्वल टू ए इक्वल टू 4 पाई आर ए स्क्वायर ऐसे दिया जाता है। अच्छा 4 पाई एक कांस्टेंट है, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ पे क्या, एरिया ऑफ द सरफेस प्रोपोर्शनल टू रेडियस का स्क्वायर, है ना। 4 पाई क्या है, कांस्टेंट है। तो इस वाले कॉन्सेप्ट से, चूंकि परसेंटेज ऑब्जर्वेशन 5% से कम है रेडियस में, हम इसलिए लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा बच्चों, परसेंटेज एरर इन एरिया इक्वल टू, ये दो नीचे आ जाएगा, अब परसेंटेज एरर इन रेडियस, और परसेंटेज एरर इन रेडियस हमने कैलकुलेट किया है 5%, ये हो जाएगा 2 इंटू 5%, इसलिए फाइनल आंसर आपका क्या आएगा बच्चों, 10%। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन में तीनों पार्ट बच्चों सॉल्व कर लिया। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन हम करते हैं।